हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 16 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को विश्व स्तर के ऊपर मनाया जाता है और यह दिन परिवारों की महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एक खुशहाल स्वस्थ परिवार, एक समाज सहायक परिवार, ऐसा परिवार जिससे राष्ट्र बने और राष्ट्र के बेहतर नागरिक परिवार में हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 की 44/82 के प्रस्ताव में परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की और 1993 की महासभा में एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में परिवारों को बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। अब हम बात करें अन्य इम्पोर्टेंट मई के इम्पोर्टेंट डेज की, तो 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को होता है वर्ल्ड ट्यूनर दिवस, 4 मई को होता है कोयला खदान दिवस और मई के दूसरे रविवार को होता है मातृ दिवस, 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 14 मई को विश्व व्यापी दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने अपना इस्तीफा दिया। ये प्रमुख कौन थे? तो ये थे रॉबर्टो अजेवेदो और इन्होंने अभी WTO से अपना इस्तीफा दिया है। ये 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे और अब इनके 4 साल का कार्यकाल जो सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब ये 31 अगस्त को ये अपने पद से हट जाएंगे क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जिनेवा स्थित एक व्यापार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का इनके ऊपर आरोप लगाया था और इनके ऊपर दबाव बनाया गया था, जिनसे ये अपने कार्यकाल को समाप्त कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता है उसमें 164 सदस्य राष्ट्र हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था। और जिसमें एक बैठक में एक थीम के साथ यह बैठक आयोजित की गई और एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रक्रिया का उद्धार यानी डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साथ अन्य नागरिक निकायों में के बहुमूल्य जीवन को बचाने के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। और उन्होंने बहुत से उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदमों जैसे विदेश से हमारे नागरिकों को निकालने, रोग निगरानी नेटवर्क के माध्यम से समुदायों में निगरानी रखना, हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्षमता निर्माण का भी उल्लेख किया गया। और उन्होंने इस संकट के समय के दौरान 100 ज़रूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मातृ स्मृति योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। तो यह पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर जमीन को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। और यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। ये मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिमी बर्धवान और पश्चिमी मिदनापुर जिले में कम से कम 50,000 एकड़
भूमि है जो बंजर पड़ी है, तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती है और न ही वहाँ कोई किसान हैं वो पट्टे पर खेती कर सकते हैं। तो अब इसको पर्यावरण के अनुकूल यहाँ एक योजना चलाई गई है ताकि उसको उपयोग में लिया जा सके। पश्चिम बंगाल के जो सीएम हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो ये क्या है, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ। जो फेडरल बैंक है एक निजी क्षेत्र का बैंक है और इसने ये टाई अप है अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। और इस साझेदारी में लोगों को कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक के पास में देश की प्रेषण बाजार यानी रिमिटेंस जो मार्केट है उसका 15% शेयर है और उम्मीद है कि मनीग्राम के साथ टाई अप में इनका जो कारोबार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी और यहाँ के एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है इसका अलुवा केरल में। और जो मनीग्राम के अध्यक्ष और सीईओ हैं एलेक्स होम्स और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। जो पुरस्कार समारोह है ये केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। और जो कमांडर इन चीफ द्वारा जो कमीशन किए गए नौसेना अधिकारी हैं अंशु भाऊ, इनको दूसरे स्थान पर और कुलदीप त्यागी को तीसरे स्थान पर बुक प्राइज प्रदान किए हैं। जो लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित कुमार हैं इनको भी वीवा की तरह ओरल बोर्ड से में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सराहा गया है। और इस अवसर पर एक के चावला ने विशेषज्ञ अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया और अधिकारियों के लिए उत्कृष्ट पेशेवर होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। जो यह ट्रॉफी है इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। और ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जीएम हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी, जो 1985 से 1987 तक नौसेना के कमांडिंग इन चीफ दक्षिण नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे और 1989 में नौसेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। फिलहाल जो हमारे नौसेना स्टाफ हैं के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो कोविड-19 के चलते हुए कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और जो ये पैकेज है ये भारत सरकार द्वारा जो भी शुरू किए गए कार्यक्रम हैं उनके लिए होगा। इसलिए यह उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। अब भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज ने भारत में आपातकालीन कोविड-19 की प्रक्रिया के लिए विश्व बैंक ने $2 बिलियन की कुल प्रतिबद्धता ले ली है। पहली किस्त वित्त वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन के तत्कालिक आवंटन के रूप में उपलब्ध कराएगा और दूसरी किस्त $250 मिलियन शेष होगा जो वित्त वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराएगा। जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसके सदस्य देशों ने विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किसकी अध्यक्षता में आयोजित की? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया यहाँ पर और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे जो मंत्री हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया और जो इसकी अध्यक्षता है वो रूसी विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव
उनकी अध्यक्षता में इसको किया गया। जो वर्तमान में SCO में सदस्य हैं वो 8 हैं। वो इस प्रकार हैं: भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिज गणराज्य है, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारत की GDP में कितनी वृद्धि आंकी है। तो यहाँ वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए देशों के साथ साथ यहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। तो जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं हैं तो उसके अनुसार जो भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में इन्होंने 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, और जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर में वृद्धि होने का अनुमान इन्होंने लगाया है। महामारी ने दुनिया को अपंग बना दिया है और जिसकी वजह से यूएन ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़कर 3.2% तक रहेगी और जिसे 2021 में सुधरने के आसार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ये चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपिडा के तत्वाधान में यह की गई है। जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपिडा, निर्यातक वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकारी यहाँ इसमें शामिल होंगे। अगला है निधन। तो जो हमारी फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस और कलाकार और एक उद्यमी साईं गुंडेवार का निधन हो गया है और इनकी लोकप्रियता 2020 में हिट रियलिटी शो MTV स्पिलिट्सविला सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी और उन्होंने PK में आमिर खान और रॉक ऑन में भी अभिनय किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ।